रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों का मैथ्स का पेपर है, तो सबसे पहले हम लोग पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करते हैं कि अगर आप लोग 2 से 4 चैप्टर्स भी कर लेते हैं, कम से कम 2 चैप्टर्स करते हैं, तो आप लोगों के पास पासिंग मार्क्स तो आ जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग 4 चैप्टर्स करते हैं तो 50 से ऊपर आप लोग के मार्क्स आसानी से इंशाल्लाह आ जाते हैं। सबसे पहले आप लोग के पास एमसीक्यूज़ है कि एमसीक्यूज़ आपके पास कैसे आने हैं। चैप्टर नंबर जो आपका 2 है, चैप्टर नंबर 1 है, उन दोनों में से 2-2 एमसीक्यूज़ आने हैं। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 में से भी 2-2 एमसीक्यूज़ आने हैं। और चैप्टर नंबर 9 तक आप लोग का एक एमसीक्यूज़ आना है, और चैप्टर नंबर 17 में से 2, और जो बाकी 10 से लेके 16 चैप्टर्स हैं उनमें से आप लोग का कोई भी एमसीक्यूज़ नहीं आना। उसके बाद आप लोग के पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 किया होगा, या चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 किया होगा अच्छे तरीके से, तो आप लोग के शॉर्ट हो जाते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, चैप्टर नंबर 6 में से 6.1 में से आप लोग के पास एक शॉर्ट आएगा। ये नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगी कि कौन कौन से आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं जिसमें से शॉर्ट आएगा। चैप्टर नंबर 7 में से 17.2 में से आप लोग के पास शॉर्ट आएगा। चैप्टर नंबर 8 में से भी आप लोग के पास स्टार्टिंग में से जो है 8.1 उसमें से आपके पास शॉर्ट आएगा। चैप्टर नंबर 9 में 9.1 और 9.2, बल्कि 9.1 में जो डिस्टेंस फार्मूला वाला है वो आप लोग के पास शॉर्ट आएगा। ऐसे करके आपके इसमें से भी शॉर्ट हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, 14, 15, इनकी आप लोग के पास जो डेफिनेशन है, चैप्टर नंबर 16 इनकी डेफिनेशन है पीछे ग्लोसरी में दी गई, उधर से आप लोग के पास डेफिनेशन आएंगी शॉर्ट में। और चैप्टर नंबर 17 में से 17.1 में से ज्योमेट्री के क्वेश्चन आएंगे आपको, और एक आएगी आपको डेफिनेशन। जब आप लॉन्ग की तरफ आ जाते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपके पास एक्सरसाइज 1.6 में से आपके पास लॉन्ग आएगा, जो ग्रामर रूल और जो दूसरा इन्वर्जन मेथड के साथ आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, वो अभी हम साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं कि वो कैसे कैसे आना है। और जो दूसरा आएगा वो आएगा आप लोग के पास 2.4 में से या 2.5 में से। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 की लास्ट वाली एक्सरसाइज में से आपके पास लॉन्ग आएगा, चैप्टर नंबर 4 में से भी एक लॉन्ग आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से आपके पास आएगा डी मॉर्गन्स लॉ, चैप्टर नंबर 6 में से भी लॉन्ग आएगा, 7 में से आपके पास आएगा 7.1 में से लॉन्ग, और 17 चैप्टर में से आएगा 17.2 में से लॉन्ग। अब आगे थ्योरम करने आप लोग के पास जो है वो कंपलसरी क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आप लोगों ने करने ही करने हैं, और मसला जिसे कि थ्योरम कहते हैं वो भी आप लोगों ने करना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 9 कंपलसरी क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 12 के आप लोगों के पास 6 मसले हैं जिनमें से एक मसला आएगा, और चैप्टर नंबर 16 के पास आप लोग के पास 4 मसले हैं जिसमें से एक मसला आएगा। तो आप लोगों ने दोनों चैप्टर में से किसी एक के थ्योरम याद करने हैं। जिस चैप्टर के थ्योरम याद करने हैं वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से फिर याद करने हैं, उसमें से कुछ छोड़ना नहीं है। बाकी जो कि कौन कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो इसी वीडियो में नेक्स्ट जब मूव करते हैं तो आपको साथ साथ बता देते हैं। तो ये थी आप लोग की पेयरिंग स्कीम। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 1, और ऐसी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला पार्ट। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 इंपॉर्टेंट है। पार्ट का आप लोग को पता ही आगे लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग के पास इंपॉर्टेंट है, जिसमें 8 क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 5 वाला इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें से कुछ भी आ जाता है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4। एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 7। उसके बाद जब रिव्यू आती है तो आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 और 5 तीनों इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 4 एंड 5 इंपॉर्टेंट है, और रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और आप लोगों ने 5 करने हैं।
चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। एक्सरसाइज 4.2 आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 4.3 में से जो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 को करना है। रिव्यू भी आप लोगों ने सारी करनी है। चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 5 करना है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करना है। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6 और 8 करना है। एक्सरसाइज 5.4 आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला चूज करना है, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 की पहली चूज करनी है, क्वेश्चन नंबर 5 की पहली चूज करनी है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 6.2 का आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 10 एंड 12 करना है। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का सेकंड पार्ट। रिव्यू का क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आप लोग के पास आ जाती है एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3। 7.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2, 7.2 का क्वेश्चन 2, 7.3 का क्वेश्चन 1 एंड 2 और एक्सरसाइज 8 का 8.1 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिर्फ वही करना है जो बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट 14 करना है और एक्सरसाइज 9 का 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करना है। 9.3 का क्वेश्चन 1 एंड 2 करना है। चैप्टर 11 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है और उसकी रिव्यू करनी है। चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू करनी है। चैप्टर नंबर 14 की भी रिव्यू का क्वेश्चन नंबर जो बताया वो करना है, ठीक है, और 14.1 करनी है। 15 का भी रिव्यू करना है क्वेश्चन नंबर 2। 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करना है और क्वेश्चन नंबर 5 करना है। 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 1 से लेकर 3 तक करना है। और इम्पोर्टेंट थ्योरम जो हैं वो आप लोग को बताए गए हैं नीचे कि जो नंबर 12 के 1, 3, 4 और 5 है और 16 के 2, 3 और 4 है। ये जो आप लोगों ने इतना पेपर जो आप लोगों ने करना है उसमें से लॉन्ग आप लोगों ने सिर्फ उसी चैप्टर के करने हैं जो आप लोगों ने लॉन्ग आप लोगों ने सोचा है कि ये मेरा पेयर बनता है, ये मैंने लॉन्ग करना है। सारे चैप्टर्स के लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताए हुए हैं। आगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो आपके पास 20 डेफिनेशन है, आपने कौन कौन सी करनी है। रिमाइंडर थ्योरम की करनी है, रेशनल इरेशनल का पता होना चाहिए, HCF का, लीनियर इक्वेशन, को लीनियर इक्विलेटरल का पता होना चाहिए, एंगल साइड एंगल पास्टुलेट, ये स्क्वायर हो गया, राइट एंगल हो गया, आइसोसेलेस हो गया, साइड साइड हो गया, ये सारी डेफिनेशन, पाइथागोरस थ्योरम, एरिया फिगर, मीडियन, पॉलिनोमियल, एल्टीट्यूड, एंटी लोगार्थम, ये सारी डेफिनेशन आप लोग को पता होनी चाहिए कि ये कैसे कैसे है। तो यहाँ तक था आपका पेपर और ये अगर आप लोग कर लेंगे तो 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आ जाएंगे। और आप लोग को ये तो पता ही है कि जो आप लोग के MCQs हैं आप लोगों ने फुल बुक के याद करने हैं, या आप लोग किसी अप टू डेट से उसकी तैयारी कर सकते हैं।